अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला वसीय्यिही व वज़ीरिही अली इब्न अबी तालिब व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल इमाम जाफ़र अस-सादिक़ अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन ज़ार अल हुसैन कमन ज़ार अल्लाह फ़ी अर्शिह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरीके से आपको मालूम है अय्याम ज़ियारत हैं और सफ़र का महीना है और करबला मुअल्ला है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी भी खुशनसीबी और हमारी भी खुशबख्ती कि खुदावंद मुताल ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत से हमें बहरामंद फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत कामिला से बहरामंद फरमाए। हर लम्हा, हर वक्त और हर जगह जो भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मंसूब हो गई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इज़्ज़तों वाली हो गई, और जो भी मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए मखसूस कर लिया वहाँ पे जाना भी इबादत है, वहाँ पर रहना भी इबादत है, वहाँ की खिदमत करना भी इबादत है, और वहाँ के लिए बोलना भी इबादत है, वहाँ के लिए सुनना भी इबादत है। तो उन्हीं मकामात में से एक मकाम करबला मुअल्ला है, जिसके लिए कदम उठाना भी इबादत। खौफ की हालत में आएँ तो अल्लाह तबारक व तआला आपको यौम क़यामत खौफ से निजात दिलाएगा। यहाँ के लिए ख़र्च करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इस खर्च का बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा। यहाँ के लिए आप अपनी ज़िंदगी बज़ल करें, ज़िंदगी को ख़र्च करें तो खुदावंद मुताल इस ज़िंदगी को आपकी उम्र में शुमार नहीं करता। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत गुफ्तगू होती रहेगी। ज़िक्र करने वाले ज़िक्र करते रहे, ज़िक्र करने वाले ज़िक्र करते रहे हैं और ज़िक्र करते रहेंगे। हम नहीं थे तब भी इनका ज़िक्र था, हम हैं तब भी इनका ज़िक्र है, हम नहीं होंगे तब भी इनका ज़िक्र जारी रहेगा। तो खुशबख्त है वो शख्स जो अपना वक्त अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र में खर्च करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम है कि हमें वो अय्याम अता फ़रमाए जिन अय्याम के अंदर हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत के एक और बाब यानी बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आशना हो रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हम सब की नस्लों की बका का सबब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र ने हमें सिखाया कि किस तरीके से जिया जाता है और किस तरीके से मरा जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ही हमें समझाया कि किस तरीके से अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया जाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वाहिद ज़ात है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ख़ास खुसूसियात का इजहार किया है, जिन खुसूसियात के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला ने ये आप देखिए। अब हमारे लिए अरबईन का मौसम चल रहा है। अरबईन के मौसम में जो लोग आए हैं, जिन्होंने मशी की है नजफ़ अशरफ से करबला तक, या काज़मैन शरीफ़ैन से करबला तक, या बसरा से करबला मुअल्ला तक, इसी तरीके से और शहरों से भी जिन्होंने हिल्ला से जिन्होंने की है करबला मुअल्ला तक मशी, उन्हें मालूम है कि नजफ़ अशरफ से करबला तक का सफ़र जो है एक मुनासिब रफ्तार के साथ चला जाए तो 2.5 से 3 दिन लगते हैं करबला तक पहुंचने में, और इसी तरीके से हिल्ला से चला जाए तो 1 से 1.5 दिन लगता है करबला तक पहुंचने में, और इसी तरीके से अगर आप काज़मैन शरीफ़ैन से आएँ तो 7 दिन लगते हैं, और अगर बसरा से आएँ तो तकरीबन 17 दिन लगते हैं आपको यहाँ पे करबला मुअल्ला तक पहुँचने में। तो ये चलना अब इश्काल किया जाता है कि ये कुछ लोगों में ये बात उजागर की जा रही है कि ये एक आदत है या इबादत है। करबला मुअल्ला तक पैदल चल के आना ये एक आदत है या इबादत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम आपके सामने आपके हुज़ूर अर्ज़ कर चुके हैं और मज़ीद भी अर्ज़ कर देते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में पैदल चलना एक आदत नहीं है बल्कि इबादत है। मासूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल क़ुल्तु जुइल्तु फ़िदाक मा अदना माल ज़ाइर क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम फ़क़ाल अली या अब्दल्लाह इन अदना मा यकूनु लहू अन्नल्लाह यहफ़ज़ु फ़ी नफ़्सिही व अहलिही हत्ता यरुद्दहु इला अहलिही फ़इज़ा काना यौमल क़ियामति काना अल्लाहुल हाफ़िज़ु लह। फरमाया जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आता है अल्लाह उसके जान व माल की हिफाजत करता है। अगर वो शख्स अपने घर को
अकेला तन्हा छोड़ कर आता है या अपना माल छोड़ कर आता है तो खुदावंद मुताल उसके माल की खुद हिफाजत फरमाता है। और फिर एक और हदीस में मासूम अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं काल या अली ज़ुरिल हुसैन वला तदाहु, ए फरमाया अपने ज़ाहिर से फरमाते हैं मासूम अलैहिस्सलाम अबान से फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर और उसे छोड़ना नहीं, यानी उसे तर्क नहीं करना। काला कुल्त मा लिमन आताहु मिन सवाब, कहता है कि मौला जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आएगा उसको सवाब क्या मिलेगा। काल मन आताहु माशियन कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि खुतवतिन हसना, कहा जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आएगा पैदल, अल्लाह तबारक व तआला उसको हर कदम के बदले में सवाब व अजर अता फरमाएगा। व महा अनहु सय्यआ, सिर्फ उसे अजर व सवाब ही अता नहीं होगा, उसके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाएगा। व रफ़अ लहु दराजात, उसके लिए सवाब लिखेगा, उसके गुनाह मुआफ़ फरमाएगा और उसके लिए दराजात को भी बुलंद फरमाएगा। फ़इज़ा अताहु वक्कलल्लाहु बिही मलकैन यक्तुबान मा खरजा मिन फ़ीहि मिन खैर, कहा कि जब वो आएगा तो अल्लाह ताला उसके ऊपर दो फरिश्तों को मुवक्कल फरमाता है जो उसके लिए हर वो चीज़ लिखते हैं जो खैर में से होती है। वाला युक्तुबान मा यखरुजु मिन फ़ीहि मिन शर, और कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखते उसके लिए जो शर में से हो। वला गैर ज़ालिक, और जो शर के अलावा हो वो भी कुछ नहीं लिखते उसके लिए। फ़ाइज़न सरफ़ा वद्दअू हो, और जब वो लौट जाता है तो उसकी वदियत करते हैं, यानी उसको सही सालिम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वक़ालू या वली अल्लाह मग़फ़ूर अल्लाह, और वो जब जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कहते हैं ए अल्लाह के वली तू बख्शा जा चुका है। और फिर क्या कहते हैं अंता मिन हिज़्बुल्लाह, कहा कि तू अल्लाह के गिरोह से है। व हिज़्ब रसूल ही, और अल्लाह के रसूल के गिरोह से है। व हिज़्ब अहले बैत ही, अहलो बैत रसूल ही, और अल्लाह के रसूल के अहले बैत के गिरोह से है। कई लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह के गिरोह से होंगे, कुछ लोग होंगे जो रसूलुल्लाह के गिरोह से होंगे। कहता है तू सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के गिरोह से नहीं है, ईमान कामिल यानी अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रसूल के गिरोह से होगा। वल्लाहि ला तरन्नार बेअैनिक अबदा, और दुआ करते हैं तेरी आँखें जहन्नुम को बिल्कुल भी ना देखें। वला तराक, और तू ना देखे, तू आग को ना देखे और आग तुझे ना देखे। वला तुतइमु का अबदा, और तू उस आग का निवाला करार ना पाए। अजीज़ान मोहतरम, बड़ी बात है कि एक शख्स है जो, देखें अब कहा जाता है पूरे सिरात से गुजरेंगे आग होगी, आप देखेंगे आग को या आग आपको देखेगी। कहा दुआ करते हैं फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते मासूम हैं और अल्लाह के मासूम कोई भी काम अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं करते हैं। चाहे वो अल्लाह के लिए ज़िक्र करें, चाहे इबादत करें, किसी की हिफाजत करें, किसी के साथ चलें या किसी के पीछे पीछे चलें, या किसी की जान कब्ज़ करें, चाहे हवा चलाएं, चाहे बादलों को लेकर आएँ, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से करते हैं जो भी करते हैं। कहा वो जो हुक्म है क्या करते हैं, दुआ करते हैं। आग को या तो आप देखेंगे या आपको आग देखेगी, दोनों हालतों के अंदर आपके ऊपर कुछ ना कुछ असर है। तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह के सच्चे वली के ज़ाहिर, ना तू आग को देखे ना आग तुझे देखे। एक बहुत बड़ा मकाम है ज़ाहिर का। ज़ाहिर को कहा गया कि तू आग को ना देखे, यानी तेरी निगाह भी आग के ऊपर ना पड़े। यानी मासूम अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से इरशाद फरमाया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के अंदर भी है कि जो शख्स ज़ियारत के लिए आता है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए, कहा कि मैं उसकी एक ज़ियारत के बदले 3 मकामात पर ज़ियारत करूँगा। कौन से मकामात होंगे? कहा कि मैं उसकी ज़ियारत करूँगा इंद सिरात, मैं उसकी सिरात मुस्तकीम पर ज़ियारत करूँगा। दूसरा मकाम इंद ततायुरिल कुतुब, ततायुर कुतुब के वक्त मैं उसका की ज़ियारत करूँगा। और कहा इंतल मीज़ान, जब लोगों के नामे आमाल वज़न किए जा रहे होंगे। मैंने आपके सामने कहा सिरात तो सबको समझ आई, ततायुर कुतुब क्या है? ततायुर कुतुब ये है कि जब लोगों के नामे आमाल हल्के होने की वजह से हवाओं में उड़ने लग जाएंगे तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तेरी ज़ियारत के लिए आऊँगा। और तीसरा मकाम, जब लोगों के नामा अमाल का वज़न किया जा रहा होगा तो जब मैं तेरी ज़ियारत के लिए आऊँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का फ़ायदा क्या होगा ज़ाहिर को, जब मौला उसकी ज़ियारत के लिए आएंगे। यकीन मानिए जहाँ पे मासूम की हजूरी हो जाए वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत बरकतें नाजिल फरमा देता है।
जिस तरीके से रसूल करीम के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पे अजाब नाजिल नहीं फरमाता जहाँ पे तेरी ज़ात अक़दस हो, जहाँ पे मासूम की ज़ात अक़दस हो, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पे अजाब नाजिल नहीं फरमाया करता। हाँ, फ़कत एक मकाम ऐसा आया जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अजाब नाजिल फरमाया, वो मकाम था हारिस इब्न नौमान फ़हरी। हारिस ने जब मासूम अलैहिस्सलाम की विलायत का इनकार किया तो अल्लाह ने कहा जो अली की विलायत का इनकार करने वाला होगा, ऐ रसूल तेरे वजूद तेरी विलायत का फ़ायदा भी उस शख्स को नहीं पहुँचेगा। तो लिहाजा मासूम अलैहिस्सलाम यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला के नेक फरिश्ते दुआ फरमा रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं तू अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के रसूल की रिसालत और इमाम की विलायत की गवाही देने वालों में तुझे अल्लाह ताला माशूर फरमाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, छोटा मकाम नहीं है। अज़ीज़ान, कल हमारे पास सिलसिला था, हमने कहा कि मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए कुछ हमारे यहाँ आदाब हैं, कुछ असबाब हैं, अहदाफ हैं, अगराज़ हैं, फ़वाइद हैं, बाकी मौज़ूआत पर ज़िक्र हो चुका था। और हम ज़िक्र कर रहे थे मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जो आता है उसके आदाब क्या हैं। तो आदाब के मौजू के ऊपर चंद हमने बातें अर्ज़ की थी आपके हुज़ूर। कुछ बातें मज़ीद हम आज आपके हुज़ूर अर्ज़ कर देते हैं। वक्त महदूद होता है और बात ज़्यादा तुलानी नहीं की जा सकती, इसलिए कुछ ज़िक्र होता रहेगा इंशाअल्लाह जब तक हमारी सांसें हैं। खुदावंद मुताल हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कहा 22वां जो ज़ियारत का अदब है, कहा इतियानु ज़ियारत हुब्बन लिल्लाहि व लिरसूलिही व हुब्बन लिअमीरिल मोमिनीन व फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। कहा ज़ियारत पे आने का हदफ अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत होनी चाहिए। कुछ लोग अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, रसूल से मोहब्बत रखते हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन कहा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत भी यहाँ पर ज़ियारत करने की शर्त है, ये ज़रूरी है यहाँ पर आने के लिए। और कहा जब यहाँ पर पहुँच जाएँ तो 23वां अदब जो लिखा है, तक़बीलुल अतबा बिस्सलफ़ि सालेह इक्तदाअन बिस्सलफ़ि सालेह। कहा यहाँ पे आके आपने मासूम अलैहिस्सलाम की ज़री के करीब जब पहुँच जाएँ तो अतबा को बोसा देना है। कहा अतबा क्या होता है? मासूम अलैहिस्सलाम के दर पर जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे दहलीज़ को अतबा कहा जाता है। यहाँ पे आकर आप बोसा देंगे। जब इसको बोसा देंगे तो ये किस लिए देंगे आप बोसा? कहा जो सलफ़ सालेह थे वो इस अमल को अंजाम दिया करते थे, यहाँ पर आकर आप इस अमल को अंजाम दीजिए। फिर अगला अदब जो फरमाया, कहा वलो सजदा व नवा बिस्सजदते अश्शुक्र लिल्लाहि तआला अला बुलूगिही तिलकल बुक़अता काना औला। कहा यहाँ पे आकर अगर कोई सजदा करे, ज़री के सामने आकर अगर कोई सजदा करे और नियत करे कि ये सजदा अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, तो अल्लाह ताला के यहाँ इसका बहुत बड़ा मकाम शुमार किया जाता है और ये बहुत बेहतर अमल होगा। सलात रकाता ये ज़ियारत इंदल फ़िराग़ इंद रासिही शरीफ। कहा 2 रकत नमाज़ पढ़नी है मासूम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की जानिब, जो कि मुस्तहब है यहाँ पर आके, जिसके अंदर पढ़ने के लिए अगला अदब लिखा क़िराअत फ़ातिहतिल किताब व यासीन फ़िल रकतिल ऊला व फ़ातिहतुल किताब व रहमान फ़िस सानिया। कहा कि पहली रकत के अंदर अलहम्द के बाद सूरह यासीन पढ़नी है, दूसरी रकत के अंदर अलहम्द के बाद सूरह रहमान पढ़नी है। इत्यानुस सलात खल्फ़ल मकाम बेअन यस्तक़बिल क़िबलता व यजअलुल इमामा अमामहू। कहा कि यहाँ पे मासूम अलैहिस्सलाम के करीब आकर पढ़नी जो है आपने नमाज किस तरीके से पढ़नी है। कहा 2 जगहें यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए ममनू हैं जहाँ पर नमाज बातिल शुमार होती है, जिसका हवाला भी मैं आपको बयान कर दूँ, क्योंकि हो सकता है कई लोग इस हवाले की तलाश में हों और ये आप के लिए ये हवाला मुहिम हो। तो हवाला जो कि किताब के अंदर लिखा हुआ है वो फरमाया कि वसाइल उशिया जिल्द 5 सफ़ा 162 के ऊपर बयान किया है ये कि ये मासूम अलैहिस्सलाम की तरफ से मना है कि इस मकाम से आगे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। एक, ज़रिए मुबारक को पुष्ट करके यहाँ पे नमाज बातिल है आपकी, एक। और दूसरा मकाम कौन सा है? मासूम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक। एक है ज़रिए मुबारक, एक है कब्र मुबारक। ज़रिए मुबारक जो है वो मासूम अलैहिस्सलाम की जालियाँ शुमार होती हैं और कब्र मुबारक आप अच्छी तरह समझते हैं कि कब्र क्या होती है। जो ज़री के अंदर कब्र है उसके बराबर खड़े हो के अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे इस तरीके से कि गो के दाएं जानिब आपके कब्र मुबारक बराबर हो रही हो आपके, या आपके बाएं जानिब आपके कब्र मुबारक बराबर हो रही हो, तो ये आपके लिए नमाज के बुतलान का सबब बनेगा। लिहाजा मासूम अलैहिस्सलाम के यहाँ आकर आपने ज़री को पुष्ट करके भी नमाज नहीं पढ़नी, ज़री को बराबर
रख के जहाँ पे कब्र मुबारक आपके बराबर हो रही हो वहाँ पे भी आपने नमाज नहीं पढ़नी। जब अगर आप इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो ये आपकी नमाज बातिल शुमार होगी। हाँ, अगर आपके बाएं दाएं जानिब कोई ऐसी चीज़ हाइल हो रही हो जिसकी वजह से आपको ज़री बिल्कुल नज़र ना आती हो तो ये आपके नमाज बातिल होने का सबब शुमार नहीं होगा। कहा कि नमाज पढ़ेंगे और अगला अदब जो बयान फरमाया कि जब नमाज आप पढ़ लेंगे तो इस मकाम के ऊपर आकर, यहाँ पर आकर आपने मासूम अलैहिस्सलाम की ज़री की तरफ आकर आपने कुछ भी पढ़ना है, तस्बीहों में मसरूफ़ रहें, तस्बीहों में मसरूफ़ रहें या मासूम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में मसरूफ़ रहें, बुका में मसरूफ़ रहें, कुरान में मसरूफ़ रहें, इबादत में मसरूफ़ रहें, ये आपकी इबादत शुमार होगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ायरीन की आमद है। खुदावंद मुताल आपको यहाँ पे आकर इसी तरीके से पैदल चलते हुए, नोहे पढ़ते हुए, ज़िक्र करते हुए अपने यहाँ आना की सादत नसीब फरमाए। हर शख्स अपने इजहार अकीदत को अपने अंदाज में बयान करता है। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाहिद वो ज़ात है जिस ज़ात अक़दस ने कायनात के अंदर अल्लाह के ज़िक्र को भी ज़िंदा किया है, रसूलुल्लाह के ज़िक्र को भी ज़िंदा किया है और बाकी आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को भी ज़िंदा किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर आप लोग पहुँचे। अब ज़िक्र तो है ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, तो अज़ीज़ान मोहतरम ज़िक्र के अंदर यहाँ पर जो शख्स आया, अब एक बात अर्ज़ कर दूँ कि एक और हदीस, चले एक हदीस ही बयान कर देते हैं अगली, जो कि मज़मून थोड़ा सा तवील है, हो सकता है कि वक्त किफ़ाफ़ ना करे, वक्त उसके लिए काफ़ी ना हो, लेकिन जहाँ तक पहुँच सके, जितने हमारी सांसों ने हमारा साथ दिया, इंशाअल्लाह हम उसके अंदर ये ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे। कहा मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बाकी इंशाअल्लाह जो आदाब हैं इंशाअल्लाह चलते रहेंगे वो। अब इन्हीं आदाब के लिए एक हदीस भी अर्ज़ कर रहा हूँ। इज़ा अरदतल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ज़ुरहु, जब तू इरादा कर लेना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का, तो ज़ियारत करने की ज़ियारत कर। किस हालत में? हालत क्या हो? व अंत कईबुन हज़ीनुन मकरूबुन, तो इस हालत के अंदर हो कि तू थका हुआ हो, तो इस हालत के अंदर हो, कर्ब की हालत में हो, तो इस हालत के अंदर होना चाहिए कि तू हुज़्न की हालत में हो। हंसते हुए ना जाएं ज़री के करीब, कह कहे लगाते हुए ना जाएं, यहाँ पे रोते हुए जाएं, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये गम का मकाम है। यहाँ पे आते वक्त गम की हालत में जाना है। कहा शाअसुन मुगब्बरुन, इस हालत में जाना है कि कंघियाँ ना की हुई हों, तेरे बाल उलझे हुए हों। जब ज़ियारत के लिए आओ तो गुबार आलूदा होकर जाना है। यहाँ पर कहा यहाँ पर पेट भरा नहीं जाना, जाए उन अतशानुन, जब तुम जाना यहाँ पर तो भूखे होकर जाना, पेट भर के ना जाना, खाने के साथ पेट भर रखा हो और जाओ। यहाँ पे जब आप पेट भरे जाएं और खाली पेट जाएं तो यकीन मानिए आपको खुद को फ़र्क नज़र आएगा। खाली पेट जाना है। और कहा प्यासे जाओ, प्यासे होकर जाओ। कहा क्यों, किस लिए? कहा फ़ाइनल हुसैन कुतिला हज़ीनन मकरूबन शासन मुगब्बरन। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सख्त अल्फाज हैं और यहाँ पर बयान करना भी ज़रूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुसीबत के ज़रूर अल्फाज हैं, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम ज़िक्र इमाम हुसैन है ही ऐसा कि जिसने सुना रोया, जिसने सुना वो गमज़दा हो गया। नाम हुसैन को अल्लाह ने रखा ही गम की अलामत है। कहा कि क्यों, किस लिए इस हालत के अंदर जाना है? कहा क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुस्न की हालत में शहीद किया गया है, कर्ब की हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया है। अब इसका तर्जुमा कर दूं अज़ीज़ान मोहतरम आपके हुजूर। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिस हालत में कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है, इमाम हुसैन के बाल उलझे हुए थे, परेशान बाल थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक गुबार आलूद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भूखे भी थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे भी थे। और कहा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाओ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी हाजात तलब करो। अब इस मौजू के ऊपर भी कि तवस्सुल की सूरत में हो सकता है, काफ़ी बहस तवील है। इंशाअल्लाह अगर मौला ने तौफीक दी, अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो जिक्र होगा इस मौजू के ऊपर भी। कहा कि यहाँ पे अपनी हाजतें तलब करो, वला तत्तखिज़हु वतना, और इस जगह को अपना घर ना बना लो। अब इस घर बनाने के ऊपर एक बहस है। अज़ीज़ान मोहतरम, मासूम अलैहिस्सलाम की ज़री को घर ना बना लो। घर ना बनाने के ऊपर लोगों के नज़रियात हैं। कई लोग कहते हैं ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए ज़री के करीब। मैं कहूँगा अज़ीज़ान मोहतरम, मौला तो कहते हैं मेरे पास आओ,
آپ کہہ رہے ہیں معصوم کے پاس نہ رکو زیادہ دیر، یہ منطقی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم یہاں پہ آئیے، بیٹھیے، آپ یہاں پہ آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، آپ یہاں پہ ہوٹل کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں پہ تفریح کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں پہ زیارت کے لیے آئے ہیں۔ زیارت کیا ہوتی ہے؟ معصوم سے متوسل رہا جائے۔ متوسل رہنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے، ذری کے قریب زیادہ دیر رہیں، ذری کے قریب بیٹھیں، ذری کے قریب بیٹھ کر ذکر میں مصروف ہو جائیں۔ عزیزان محترم تو لہٰذا ذری کے قریب زیادہ دیر نہ رکنے والی بات منطقی نہیں ہے۔ اب دوسری بات کہتے ہیں ہم زیادہ دیر نہ بیٹھنے کا، اب جنہیں تھوڑی مزید معرفت ہے وہ کہتے ہیں زیادہ دیر ہم بیٹھیں تو ہم باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، الٹی الٹی سوچیں آنے لگ جاتی ہیں، اور ہم ذری کے قریب بیٹھتے ہیں تو ہم ہنسنے لگتے ہیں، اپنا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم یہاں پہ آپ آئے ہیں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوچ آئے، اسی سوچ کی اصلاح کا نام، اصلاح کے لیے دعا کرنا معصوم سے کہنا ہی تو توسل ہے۔ جو سوچ آپ کے ذہن میں آئیے معصوم کے قریب آ کر، معصوم آپ کے دل سے آشنا ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام آپ کے نامہ اعمال کے وکیل ہیں۔ معصوم علیہ السلام نے آپ کی شفاعت کرنی ہے، شفاعت تبھی کریں گے نا جب معصوم علیہ السلام کو پتہ ہوگا۔ لہذا معصوم علیہ السلام ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے معصوم علیہ السلام کی یہ معرفت جو ہے غیب کا علم ہے۔ عزیزان محترم تو غیب کا علم معصوم علیہ السلام کو ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کریں گے۔ ایک توسل ہے، ایک غیب کا علم ہے۔ معصوم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، غیب کا علم معصوم علیہ السلام کو ہے۔ اب سچی بات ہے، دیکھیے آپ کے سامنے اگر میں کہوں کہ بھائی شیطان جانتا ہے کس طریقے سے آپ کو ورغلانا ہے، شیطان جانتا ہے کس طریقے سے آپ کو بہکانا ہے، شیطان جانتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اچھے عمل سے روکنا ہے، تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ایک شخص کو اتنی کھلی چھوٹی دے کہ وہ آپ کو آ کے ورغلا سکے، بہکا سکے، گمراہ کر سکے۔ حد یہ ہے کہ آپ کی نسوں میں سرایت کر جائے، اور اللہ تبارک و تعالی گمراہی کے اسباب کو کھلی چھٹی دے دے اور ہدایت کے اسباب کو کھلی چھٹی نہ دے، تو یقیناً خلاف عدل یہ بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر شیطان کو کھلی چھٹی دی ہے تو اس رحمان نے اپنے رحمانیت کے مظہر امام زمان علیہ السلام کو بھی یہ کھلی اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت کی طرف مائل کرے اور ہمیں ہدایت فرمائیں۔ اس کے لیے طریقے ہیں، وہ بھی ایک لمبی بحث ہے، وہ بعد میں کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے ذکر ہوگا۔ عزیزان محترم تو لہذا معصوم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھیے، ذکر کیجئے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آ کر بیٹھنا کیوں چاہیے زیادہ دیر، اور کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ عزیزان محترم یہاں پر آ کر آپ بیٹھیے، زیادہ دیر بیٹھیے، ضرور بیٹھیے، اور کس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ جو باتیں اشکال ہوتی ہیں کہ بھئی ہنستے ہیں، ہنسے نہیں یہاں پر آ کر، کیونکہ یہ مقام جو ہے معصوم علیہ السلام کی ذریعہ کا، یہاں پہ انبیاء موجود ہوتے ہیں، یہاں پر اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں، ملائکہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر ان کی موجودگی کو اگر آپ نظر انداز کر بھی دیں تو ذات امام حسین علیہ السلام بے عین ہی موجود ہے یہاں پر، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ معصوم علیہ السلام کی حضوری کو یقینی مانتے ہوئے یہاں پر اپنے ذہن کو معصوم علیہ السلام کی طرف مائل کیجئے۔ دماغ کے اندر جو خیال آ رہا ہے بیان کیجئے، مولا مجھے یہ اچھی فکر نہیں آتی، آپ اس فکر سے چھٹکارا دلا دیجئے، یہ بیماری ہے، بیماری سے نجات دلائیے، یہ پریشانی ہے، اس پریشانی سے نجات دلا دیجئے، فلانے نے ذکر تھا ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اس کی دعا قبول کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کے لیے دعا کریں، آپ دعا کریں، اس دعا کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی اور امام حسین علیہ السلام آپ کو اگلی زیارت نصیب فرما دیں، کیونکہ آپ نے ایک شخص کی دعا، جس شخص نے آپ کے ذمہ لگائی تھی، اس دعا کو آپ نے پیغام سمجھتے ہوئے معصوم علیہ السلام تک پہنچایا ہے۔ اس دعا کو جو آپ نے معصوم علیہ السلام تک پیغام سمجھتے ہوئے پہنچایا ہے، تو عزیزان محترم اسے حقیر شمار نہ کیجئے، کوشش کیجئے، ذری کے قریب آئیے، کوشش کیجئے لمس کر کے، پکڑ کے، بوسہ دے کے یہاں پہ معصوم علیہ السلام کی ذری کے قریب آ کر دعائیں مانگیے، اور فرداً جس شخص نے دعا کے لیے کہا ہے اس کے لیے دعا کیجئے۔ لیکن عزیزان محترم ایسا کبھی نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ وہ فلانا حقیر ہے، فلانا وہ اس مذہب کا ہے، فلانا اس مذہب کا ہے۔ عزیزان محترم معصوم کی ذات اقدس رؤوف ہے، یہاں پہ آئیے، دعا مانگیے، اور دعا مانگتے وقت کسی کے مذہب قوم کو ذکر نہ کیجئے، یہاں پہ دعا کیجئے۔ اگر آپ کو اس کے مذہب اور قوم اور ملت سے اگر اتنی ہی وہ ہے، اتنی ہی اگر آپ کو اس میں نظر آتی ہے کمی کاستی، تو اس کے ایمان کے لیے دعا کیجئے، اس کے ایمان کے لیے دعا کیجئے کہ خداوند متعال اسے صحیح ایمان کی طرف ہدایت عطا فرما،
यहाँ पर आकर आप दुआ मांगिए, या बारिल्ला हर शख्स को सेहत अता फरमा, हर शख्स के लिए सेहत हो, तंदुरुस्ती हो। आप आए हैं, आप यकीनन आए हैं तो आपके ज़िम्मे दुआएं लगाते हैं लोग। तो यहाँ पर आकर जिसने आपके लिए दुआ के लिए कहा, कुछ लोग अरीज़े दे देते हैं, कुछ लोग आपको आते वक्त इमाम ज़ामिन अलैहिस्सलाम बांध देते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम यहाँ पर आकर मासूम अलैहिस्सलाम के यहाँ उनके लिए दुआओं में कोताही ना किया कीजिए, और यहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं तो उनके लिए दुआ किया कीजिए। तो मासूम अलैहिस्सलाम के करीब आकर जब आप बैठते हैं, ये इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन दोबारा भी तकरार करने की कोशिश की जाएगी कि मासूम अलैहिस्सलाम की ज़री के करीब, मासूम अलैहिस्सलाम की ज़री के करीब जब आप पहुँचें तो वहाँ पर आकर आप अपने आप को किस तरीके से मसरूफ़ कर सकते हैं। ये ना हो कि आप रश ज़्यादा हो तो लोगों की जगह लेने का सबब बने आप। सिर्फ़ और सिर्फ बैठना ही मुहिम नहीं है यहाँ पे आके अपने आप को मासूम अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक मशगूल भी रखना है। मशगूल जो रखना है, किन तरीक़ों से मशगूल रख सकते हैं? ज़ियारत मासूरा से मुराद ये है जो कि ज़ियारत मुस्तहब है वो पढ़ें, यहाँ पर आकर ज़ियारत मुस्तहब पढ़ें। उसके बाद आपके पास वक्त है दुआएं पढ़ें आप। उसके बाद आपके पास वक्त है कुरान मजीद पढ़िए। उसके बाद आपके पास वक्त है सलावातें पढ़िए। उसके बाद आपके पास वक्त है दुआएं मांगिए। जो आपके अज़ीज़ अक़रबा बीमार हैं, परेशान हैं, सब के लिए दुआएं मांगिए। तो खुदावंद मुताल के सच्चे आइमा, सच्चे जानशीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन आपकी बातें सुनते भी हैं, समझते भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाते भी हैं, और आपके लिए इंशाअल्लाह खैरख़्वाह हैं। दुनिया में भी आपकी भलाई का सबब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, आखिरत में भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आते हुए, और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लिए भी कहूँगा, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे आते वक्त कभी भी दिल में दुनियावी ख्याल ना रखिएगा कि मैंने फ़ोटो बना के भेजने हैं, लोगों से दाद तहसीन लेनी है। यहाँ पे आ रहा हूँ तो नमूद नुमाइश के लिए आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ तो तादाद शुमार करने के लिए आ रहा हूँ। जिस भी काम के लिए आए यहाँ पे अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात इमाम हुसैन को जहन में रखिए और अपने आप बेफ़िक्र होकर सिर्फ ज़ियारत के लिए आइए। अगर सिर्फ ज़ियारत के लिए आएंगे हर हदफ हासिल हो जाएगा और खुदावंद मुताल आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। खुदावंद मुताल आपको तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए, आपको ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए, आपकी हवाइज शरइया को बराबर फरमाए, जो आपके घरेलू परेशानियाँ दूर फरमाए, जो आपके बीमार हैं उनको शिफायाबी अता फ़रमाए, जो मकरूज़ हैं कर्ज़ गैब से अदा फ़रमाए, बे औलादों को औलाद अता फ़रमाए, और आपको भी ये मासूम अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक की तरफ इसी तरीके से जिस तरह ये लोग पैदल चलते हुए जा रहे हैं, बार बार पैदल आकर जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम वलअन आदाअहुम अजमईन।